Azhar Riaz, and you're watching my YouTube channel Learn English with Azhar Riaz. First of all, I would like to say thank you for your positive feedback on my first lecture about parts of speech. So if you wanna watch it again, the link is given in the description. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। ये हमारा एक पहला लेक्चर है जो कि हमारी ग्रामर सीरीज या आप कह लें कि ग्रामर कोर्स का फ्रॉम द वेरी बेसिक लेक्चर जो होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो here guys, it is written in front of you the definition in inverted commas that a sentence is a group of words that gives a complete thought. Okay, here is all the mess and all the details about the sentence lies. ठीक है, यहां पे complete thought के अंदर सेंटेंस की तमाम डेफिनेशन और तमाम एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे इन दो वर्ड्स को कि कंप्लीट थॉट क्या होती है और कंप्लीट थॉट से क्या मुराद है। ओके, सो यहां पे है हमारे पास कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि कंप्लीट थॉट जो कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा वो सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या है दो चीजें? एक सब्जेक्ट है नंबर 1 पे, एंड नंबर 2 पे आपके पास प्रेडिकेट होना चाहिए। तो अब आप इन दोनों के बारे में समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्या मुराद है। यहां पे है, आपको नजर आ रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों सेक्शंस अलग अलग हैं एक्सप्लेन। तो पहले आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा वो कोई भी आपका नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई आपके पास नाम हो सकता है या उसके पैरेलल प्रोनाउन हो सकता है, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। यहां पे आपका कोई नाम या कोई भी प्रॉपर या कॉमन नाउन आ सकता है। तो दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या होगी सेंटेंस की, सब्जेक्ट की, सॉरी, कि ये सब्जेक्ट क्या रोल परफॉर्म कर रहा होगा उस सेंटेंस में। तो ये सब्जेक्ट जो होगा ये हमें बताता है कि सेंटेंस किस चीज के बारे में रिवॉल्व कर रहा है, सेंटेंस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किस चीज को कैरी किए हुए है, कि सेंटेंस को कौन सी चीज रोल कर रही है, गवर्न कर रही है। ओके, द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हर सेंटेंस का वर्ब पार्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेक्शन होता है वो प्रेडिकेट में आता है, जो कि उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट होता है और वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, सब्जेक्ट की फर्दर मीनिंग ऐड कर रहा होता है, उसकी फर्दर एडिशन कर रहा होता है, उसको एक्सप्लोर करने में कि सब्जेक्ट का क्या रोल है और क्या वर्क कर रहा है सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक सेंटेंस में जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये वर्ब पार्ट होता है एक सेंटेंस का, और ये एक्सप्लेनेशन होती है सब्जेक्ट की, जो कि प्रेडिकेट के पीछे आता है, जो कि प्रेडिकेट से पहले आता है सब्जेक्ट। यूजुअली बास केसेस ऐसे हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट के बाद भी आता है, वो मैं आपको एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर बता दूंगा इंशाल्लाह जी। ये अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक सेंटेंस जो है वो तभी सेंटेंस कहलाता है जब हमारे पास उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, यानी कि एक डूअर हो जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, वो आ जाएगा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट यानी कि उस सेंटेंस में एक वर्ब पार्ट भी होना चाहिए, एक सेंटेंस में एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो और वो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो। ओके, ये एग्जांपल है आपके सामने, द गर्ल इज प्रिटी। तो यहां पे बात किसके बारे में हो रही है? गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, क्या बात हो रही है? वो हमारा प्रेडिकेट है, दैट शी इज प्रिटी, द गर्ल इज प्रिटी।
अब जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये दोनों चीजें आ जाएं तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजों का होना एक सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस होती है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं है प्रेडिकेट है, या प्रेडिकेट नहीं है सब्जेक्ट है, तो फिर आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो ये आपका सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब ये वाला देखें, आप नीचे दो वर्ड्स देखें, एक फ्रेज देखें, प्रिटी गर्ल। यहां पे हमारे पास ये वर्ब नहीं है, यहां पे इज हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास इस फ्रेज में वर्ब की कमी है, तो लिहाजा हमारा प्रेडिकेट वाला सेक्शन फुलफिल नहीं होता, तो लिहाजा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। गॉट इट? तो इसमें वर्ब नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ सेंटेंस। अब आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। सो अभी तक आपने ये जाना कि अगर वर्ब मिसिंग हो और हमारे पास सब्जेक्ट हो, यानी कि हमारे पास प्रेडिकेट ना हो और हमारे पास सब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब आप देखिए, एक एक्सेप्शन देखिए कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्ब हो और सब्जेक्ट ना हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट हो, हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, ये एक्सेप्शनल केस है। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस जहां पे आपका सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा होता लिटरली, या आपने बात याद रखनी है, जाहिरी तौर पे नहीं दिख रहा होता। ठीक है, लेकिन इंप्लाइड फॉर्म में अंडरस्टूड होता है उसमें सब्जेक्ट। ये डिफरेंस है। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपने डिसीव नहीं होना है। तो इसको आपने ये नहीं रूल बनाना कि सब्जेक्ट का ना होना जो है कि वो सेंटेंस को भी जस्टिफाई कर देता है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट होता है, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप उसको एक सेंटेंस कहेंगे। सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ प्रेडिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिंगल वर्ब है गो, इसके साथ सब्जेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन इट इज अंडरस्टूड दैट यू इज द सब्जेक्ट, someone is giving command to you that you must go, you must run, ठीक है, you must eat, you must read। तो अगर आपको कोई सिंपल सिर्फ वर्ब कहता है, एक आपको जस्ट वर्ब, ठीक है, सिर्फ आपके पास प्रेडिकेट है, आपको कोई कमांड देता है, आपको कोई हुक्म देता है कि दौड़ें, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा। बेशक आपको सब्जेक्ट जाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंप्लाइड फॉर्म में यहां पे होगा। सो व्यूअर्स, ये देख लीजिए आप एक एक्सेप्शन के समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो कि यूजुअली सेंटेंस में प्रेडिकेट से पहले फॉल करता है, पहले आता है। अब आप देखेंगे यहां पे एक एक्सेप्शन कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के बाद में भी फॉल कर जाता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने, हियर कम्स द बस। तो हियर कम्स, ये कम्स हमारा वर्ब पोर्शन है, वर्ब पार्ट, तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। द बस हमारे पास नाउन है, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऐसी फॉर्मेशन भी आपके पास सेंटेंस में बन सकती है। सो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।